राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि फसाड सिस्टम लगाने का काम करती है। अब ये फसाड सिस्टम क्या होता है? ये राजस्थानी वाला फसाद नहीं है। फसाड सिस्टम होता है जैसे हम कोई भी बिल्डिंग है जो एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, उसके बाद में जो आउटर के अंदर में जो डिज़ाइन बनती है, जो कांच की बनती है या फिर कोई और डिज़ाइन बनती है, वो जो बनाने का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं फसाड सिस्टम। अब ये जो इसी टाइप की जो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि इसी टाइप के सेक्टर में काम कर रही हैं आज के दिन अगर देखा जाए तो। अब ये किस तरीके से काम कर रही हैं? अब अगर हम लोग यहाँ पे फोटो स्ट्रक्चर से बात करते हैं तो ये कुछ बिल्डिंग है, जैसे कि मान के चलिए बाहर का जो आउटर स्ट्रक्चर है जिसमें दिख रहा है, इस बिल्डिंग का आउटर स्ट्रक्चर है। ये वाले जो आउटर स्ट्रक्चर्स हैं जितने भी टाइप के अलग अलग डिज़ाइंस के, ये बनाने का काम करती है। तो इसी टाइप की एक कंपनी है जिसका नाम है एस्थेटिक इंजीनियर्स। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से लगभग 26 करोड़ 47 लाख रुपए उठाना चाह रही है। छोटी कंपनी है। तो ये अपना आईपीओ लेके आ रही है लगभग 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में। तो अगर किसी भी भाई को पसंद है तो इस बीच में अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ के लिए। बेसिक डिटेल्स की अगर आईपीओ की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने 58 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है और यहाँ पर आपको एक लॉट के साथ में एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए एटलीस्ट 1,16,000 रुपये की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके 100% आप आईपीओ से पहले जो कंपनी के मालिकाना हक था और आईपीओ के बाद में 73% के आसपास रह जाने वाला है। सो अच्छा खासा रहेगा। सो दैट इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी बेसिकली क्या काम करती है वो तो हम ऑलरेडी चर्चा कर ही चुके हैं। इसी के साथ में तो इसी की जो थोड़ी सी डिटेल्स में दी हुई है फसाड सिस्टम जो है, तो उसी में जो फसाड सिस्टम सेट करती है उसी में एल्यूमिनियम के डोर्स, विंडोज़, रेलिंग्स, स्टेयर्स, ये सब कुछ कंपनी लगाती है वहाँ पर। तो पूरा वो सिस्टम बनाती है तो फिर ये सब चीज़ें तो उसमें इंक्लूडेड रहेंगी ही। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं अब कंपनी ये आईपीओ क्यों लेके आना चाह रही है, तो उसके पीछे बेसिक रीज़न है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कंपनी को काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके लिए पैसों की ज़रूरत है। और सेम ही चीज़ दो बार लिख रखी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को और अपना बढ़ाना है, जैसे कि वेयर हाउस वगैरह बढ़ाना है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। और दूसरी कंपनी को खर्चा बढ़ने वाला है तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है। सो दो बेसिक मेन रीजंस हैं, दोनों ही ठीक रीजंस हैं। सब कंपनियां ऐसे ही बेसिकली यही रीजंस अपना बताती हैं, वही सेम रीज़न इस कंपनी ने बताए हैं। अब एक बार कंपनी की आरएचपी के ऊपर हम लोग नज़र डाल लेते हैं, जिसके अंदर में कुछ हमें डिटेल्स अगर नज़र आती हैं तो इसी के साथ में आज के दिन कंपनी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। जैसे ये 34 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है, 23 करोड़ का, ये 17 करोड़ का, ये 11 का। और कंपनी के काफ़ी सारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं आज के दिन, जिनकी कॉन्ट्रैक्ट जो अमाउंट है वो जैसे 11 करोड़ की, 7 करोड़, राइट। तो ये काफ़ी सारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी कंपनी के चल रहे हैं, जिनकी अप्रोक्सीमेट जो ओवरऑल जो वैल्यू है वो 67 करोड़ 36 लाख रुपए की है। तो ठीक है। और ये कंपनी के अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कंपनी से काम करवाया है। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ठीक ठाक कंप्लीट किए हैं, जो चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, जिन कंपनियों को कंप्लीट किया वो भी अच्छी कंपनियां हैं। नेक्स्ट अगर एक बार देख लेते हैं कंपनी के अगर हम लिटिगेशंस की बात करें तो कंपनी के ऊपर में कुछ खास लिटिगेशंस आज के दिन है नहीं। एंड कंपनी के अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस, वेयर हाउस, फैक्ट्री जिसकी भी बात करते हैं तो वो कोई भी कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है, कंपनी ने रेंट पर ले रखे हैं। और कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है आज के दिन। नेक्स्ट कंपनी जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं जिनको कंपनी यूज़ करता है तो वो रजिस्टर्ड है, बट जो मेन जो ट्रेडमार्क है कंपनी का एस्थेटिक इंजीनियर्स लिमिटेड, ये वाला, ये कंपनी का अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो इसका कंपनी थोड़ा सा काम कर रही है इसके ऊपर में, जल्दी से जल्दी रजिस्टर हो जाए, बट स्टिल ऑब्जेक्टेड, अभी नाम नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी की अगर बैलेंस शीट के ऊपर में अगर हम लोग नज़र डालते हैं यहाँ पर तो कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक नज़र आ रही है। पूरी बैलेंस शीट की साइज़ है 30 करोड़ रुपए की, जिसमें से कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं, बैलेंस शीट मतलब कंपनी में इतना पैसा लगा हुआ है, 30 करोड़ रुपया कंपनी में आज के दिन लगा हुआ है। ये पैसा आया कहाँ से है? तो ये कंपनी ने खुद इकट्ठा किया है और इन्वेस्टर्स ने जमा किया है। जो कंपनी ने कमा कमा के इकट्ठा भी किया और इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, एक तो वहाँ से आया है लगभग 15 करोड़ रुपया, और बाद में ही 4 करोड़ रुपया लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रखी है, 4 करोड़ रुपया शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर रखी है, और बाकी 5 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी की लेनदारी बाकी बची हुई है, और बाकी 2 करोड़ रुपए के आसपास में और लाइबिलिटीज़ कंपनी की बची हुई है। तो यहाँ पर भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स आर नॉर्मल एंड देयर इज़ नथिंग। यूजुअली अगर बैलेंस शीट में देखा जाए तो कंपनी ने एडवांस पेमेंट कर रखा है वगैरह, यही पैसा कंपनी के अंदर में लगा हुआ है।
तो यहाँ पर कुछ खास रीज़न नज़र आया नहीं, बाकी आप भी अपने बेसिस के ऊपर में एक आरएचपी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत नज़र आती है तो मुझे कुछ खास दिक्कत नज़र आई नहीं। इसी के साथ में अगर कंपनी की इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकम जो है पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी लगभग 50% से बढ़ी है। इसी के साथ में कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो वो तो सीधे ही 5 गुना हो गए हैं। आईपीओ ईयर का भी कमाल हो सकता है, बाकी और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू कंपनी को अच्छा खासा मिला है इस साल, काम बहुत अच्छा खासा मिला, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गए हैं। कैश फ्लो भी कंपनी का ठीक ठाक है आज के दिन अगर देखा जाए तो। नेट कैश फ्लो जो है वो तो देखा जाए तो ये देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ये है 7,95,00,000। अब यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो देखते हैं तो वो भी अच्छा खासा है, 1,65,00,000, वो भी पॉजिटिव है। सो एवरी दिस लुक्स गुड एज वेल। अब एक बार थोड़ा सा कंपटीशन के साथ में कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो उसकी बात करते हैं तो कंपनी का पी रेशियो और पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 करोड़ कंपनी ने कमाए हैं, जिसके बेसिस पे कंपनी अपनी वैल्यू लगा रही है वो है 100 करोड़ रुपए। तो कंपनी का पी रेशियो निकल गया जाता है 20 का, और 20 को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कंपनी का एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है इनोवेटर्स फसाड सिस्टम्स, ये भी सेम सा ही काम करती है कंपनी। सो इसका पी रेशियो है 27 का और इसका है 20 का। सो बेसिकली कंपनी ने वहीं पर कमाई कर रही है जहाँ पे जो इसका कॉम्पिटिटर है वो कमाई कर रहा है। थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पर है, अपनी कमाई कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो थोड़ा ज़्यादा कंपनी कमाई कर रही है। एस्थेटिक इंजीनियर्स की अगर पीवी रेशियो की बात करते हैं तो कंपनी जो अपनी वैल्यू लगा रही है नेटवर्थ दैट इज 15 करोड़ एंड 26 और आ जाने वाले हैं, तो यहाँ पे लगभग 40 करोड़ मान के चलो, जिसकी वजह से पीवी रेशियो जो निकल के आता है वो 2.5 का निकल के आता है। 2.5 को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कॉम्पिटिटर्स के साथ में तो इसका 2.9। सो बेसिकली जो वैल्यू लगाई गई है एसेट्स के मुकाबले वो भी ठीक ठाक लगाई गई है कंपटीशन के मुकाबले। सो शेयर प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर जाने के लिए जगह है कंपटीशन के कंपैरिजन के अगर मामले में देखते हैं तो। दूसरा 100 करोड़ की कंपनी है, सो मैनिपुलेशन भी आसानी हो सकता है, तो ऊपर भी छोटी कंपनी है तो आसानी से ऊपर भी जा सकती है। दूसरा कंपनी कमाई भी अच्छे कर रही है पीयर्स के मुकाबले, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, तो वहाँ पे भी ऊपर जाने का लगाव बढ़ता है। इसी के साथ में अगर हम लोग जीएमपी की भी बात कर लेते हैं एक बार कि आईपीओ के हिसाब से कंपनी किस तरीके से, लिस्टिंग के हिसाब से किस तरीके से ऊपर जा सकती है, तो ये 100% तो कंपनी 90% के आसपास में प्रीमियम के ऊपर में लिस्ट हो सकती है। देर आर चांसेस। सब लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी मुझे ठीक लग रही है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, एक रेपुटेशन बन चुकी है और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद में एक अलग से रेपुटेशन बन जाएगी। तो फ्यूचर के हिसाब से मेरे को कंपनी ठीक लग रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो कंपनी ने वैल्यू ठीक ठाक पे लेके आए, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ठीक ठाक लग रही है। बट लिस्टिंग होने के बाद में कंपनी कहाँ कितना सर्किट मारते हुए ऊपर तक जा सकती है, उसके बाद में ठीक रहेगी नहीं रहेगी, ओवर वैल्यूड हो जाएगी, तो वो एक अलग बात है। बट आज की प्राइस के हिसाब से ठीक लग रही है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, एंड सी यू टुमारो।